एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, बुक से चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये नाम है, बट एनिमल टिश्यू मेनली हम कहते हैं क्योंकि हमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में मेनली पढ़ना है और कॉकरोच के बारे में पढ़ना हमें इसमें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इस चैप्टर को जो आगे हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है उनमें से कोई मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू में स्टार्ट हमने जो वो कर लिया, हमने जो पढ़ा था टाइप्स पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं हमने पढ़ा था। सिंपल जो है वाले के क्या टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियम के क्या क्या टाइप होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। मैंने आपको बताया था हर एक के जो है फंक्शन बताया था। फंक्शन मैंने आपको कहा था याद रखेंगे आप, एग्जांपल भी याद रख पाएंगे। सिंपल स्क्वैमस का क्या हो गया फंक्शन, डिफ्यूजन जहाँ पे होता है वहाँ जो है डिफ्यूजन एक तरह से वहाँ जो जहाँ पे सिंपल स्क्वैमस पाया जाता है वहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल हो गया, वहाँ पे डिफ्यूजन ही होता है। एयर सैक्स ऑफ लंग्स हो गए। क्यूबॉइडल में जो क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का। तो कहाँ पे होता है ये वाला काम आपका, पीसीटी पार्ट होता है जो आपका एक नेफ्रॉन का, वहाँ पे पाया जाएगा। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स हो गई, ट्यूबुलर पार्ट्स हो गए, नेफ्रॉन के अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट्स हो गए। हैनलेस लूप हो गया और ओबी वासा रेक्ट हो गया, सारे जो पार्ट्स हो गए आपके डीसीटी पीसीटी यहाँ पे पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे किडनी के जो है आगे नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 19 में। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है अभी। फिर कॉलमनार हमने पढ़ा था। कॉलमनार में जो हमने जो है इसमें क्या होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में इनका फंक्शन होता है। तो कहाँ पाए जाएंगे, लाइनिंग ऑफ स्टमक में हो गई वहाँ पे, और इंटेस्टाइन में हो गया। इनके पास माइक्रोविलाई हो सकते हैं। और उसके बाद आगे कॉलमनार और या फिर क्यूबॉइडल, ये दोनों ही जो आगे शो करते हैं मॉडिफिकेशन से हम कहेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। और इसमें इनका फंक्शन क्या है, पार्टिकल्स को मूव करना एक डायरेक्शन तो दूसरी डायरेक्शन में जो है मूव करना। मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स हो गया, लंग्स में आगे फाइन जो डिवाइड करते रहते हैं आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, इस तरह से डिवीजन होती है। तो ब्रोंक्यूल्स में फैलोपियन ट्यूब हो गया आपका। और जो ब्रोंक्यूल हो गया उसमें तो पाया जाएगा सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल, जो इनका मॉडिफिकेशन है। तो इस ब्रोंक्यूल है सिलेटेड क्यूबॉइडल, और फैलोपियन ट्यूब की बात करें ये आपका है सिलेटेड कॉलमनार है। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। आप जो है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था, क्योंकि रिकैप करा रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशन के लिए, किसी चीज़ का सिक्रीशन करने लगते हैं, उन्हें हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें होता है ग्लैंडुलर दो टाइप के होती है, यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड अकेला होता है, एक ही सेल होते हैं उनमें एक ही ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाएंगे। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। मल्टी सेलुलर के बाद ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे। उसके बाद ये आगे किस तरह से सिक्रीशन अपना पोर करते हैं, जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं हमने पढ़ा। सिक्रीशन के बेसिस पे जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो किस तरह का सिक्रीशन वो निकालते हैं, किस तरह का सिक्रीशन निकाल के वो पोर करते हैं, कहाँ पे भेजते हैं, उन्हें कैसे भेजते हैं, उसे हम उस जो है कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होता है जो कि डक्ट्स के थ्रू जो है अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू रिलीज करे। और अगर हम उसकी बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बारे में पूरा चैप्टर भी पढ़ना आगे, चैप्टर नंबर 22 लास्ट चैप्टर आपका। वो हार्मोन्स जो है उनका प्रोडक्ट्स होता है, हार्मोन्स निकालते हैं वो, जो कि डायरेक्टली ब्लड जो है ब्लड में जो है मिक्स हो जाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ना है, बता आप इतना ही जो है ये याद रखिएगा। और कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात नहीं बताई थी, और जो आपके कुछ क्या होती है हेटेरोक्लाइन ग्लैंड्स होती है, वह मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एंडो भी होता है उसमें, एंडो वाला पार्ट भी होता है एंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन भी होता है। एग्जाम्पल इसका होता है पैनक्रियाज, एग्जाम्पल हो गया। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आप आगे, हमने चैप्टर नंबर 16 में भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 22 में भी पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। तो ये हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होते हैं। हेटेरोक्लाइन कौन सी होगी, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आगे चैप्टर नंबर 22 में है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसमें एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन, दोनों पार्ट होते हैं इसमें। जो पैनक्रियाज हम एग्जाम्पल लेके चले तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 16 में हमने पढ़ा था कि जिसमें जो 1% ही होता है एंडोक्राइन का पार्ट, 1% होता है सिर्फ डट के थ्रू, और एक्सोक्राइन इसका 99% पार्ट होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, हमने पढ़ा भी था। ये फिर डायग्राम देखा था, यूनिसेलुलर हो गया, एक मल्टी सेलुलर हो गया। इसमें एक सेल, इसमें एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है, आपको दिख रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो है एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, उसमें हमने फर्दर डिविजन्स पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड हमने क्या पढ़ा था, जो कि किससे बना होता है, 2 और मोर जो है सेल की जो है 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर्स का बना होता है। जैसे इसमें क्या था आपका, सिंपल वाले में क्या था, सिर्फ इस तरह से ये आपका बेस्ट, ये आपका जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू होगा, इसमें सिर्फ एक ही लेयर होगी यहाँ पे इस तरह से। लेकिन हम कंपाउंड की बात करें इस तरह से 2 या फिर 2 से ज़्यादा 3 ऐसे जिसमें जो है लेयर पाए जाएंगी कंपाउंड वाले। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है। तो आगे एक बार देखते हैं। ये हम कंपाउंड एपिथेलियम में काफ़ी जो है इसके बारे में डिटेल में जो है होता है इसके बारे में, बट आपको जो है नहीं पढ़ना, काफ़ी इसके आगे फर्दर डिविजन्स होती हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बट ये जो है एनसीईआरटी में नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा।
एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो मैं बिल्कुल इसको पतला कर लेता हूँ ताकि हम अच्छी तरह से यहाँ पे लिख सके काफ़ी सारी चीज़ें। एक होता है यहाँ पे, ये दो टाइप का होता है, एक तो नॉन कैरियाटिन नॉन स्ट्रेचेबल, एक होता है नॉन स्ट्रेचेबल। आई होप आपको स्पेलिंग तो जो है समझ आ ही जाएंगे। एस टी लिख देता हूँ नॉन स्ट्रेचेबल, जो कि स्ट्रेच नहीं हो सकते, और एक होते हैं एस टी लिख देता हूँ स्ट्रेचेबल होते हैं। कौन से हो गए? नॉन स्ट्रेचेबल। आप ये लिख भी सकते हैं कहीं पे, जो है आप अपनी बुक में ही कहीं पे एक जगह या फिर जो नोट्स में आप लिख सकते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल हो गया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, और एक स्ट्रेचेबल हो गया, बट जो है आप जो है कर सकते हैं, जो है आ भी सकता है पेपर में। एक होता है नॉन स्ट्रेचेबल, एक स्ट्रेचेबल होता है। अब जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है उसमें क्या होता है, आपके जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अब स्ट्रेटिफाइड भी आगे जो है एस लिख देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड भी आगे फिर फर्दर डिवीजन जो है करता है, इसमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। स्ट्रेटिफाइड आपका स्क्वैमस भी हो सकता है, या फिर स्ट्रेटिफाइड आपका क्यूबॉइडल भी हो सकता है, या फिर आपका जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार भी हो सकता है। हमने वो सारे पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार भी हो सकता है। और हम जो इसके बारे में बात करें, मैंने आपको अभी बताया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की हम बात करें तो आगे केराटिनाइज्ड और जो है नॉन केराटिनाइज्ड में जो है आगे डिवाइड होता है फर्दर। जो है नॉन स्ट्रेचेबल की हम सारी जो है अभी बात कर रहे हैं। नॉन स्ट्रेचेबल हो गया, नॉन स्ट्रेचेबल हो गया, नॉन स्ट्रेचेबल, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड, और स्ट्रेटिफाइड हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड, और उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में फर्दर डिविजन्स पढ़ी हमने, क्या क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनार। अब जो आपका जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है वो आगे केराटिनाइज्ड होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब केराटिनाइज्ड मतलब क्या होता है, केराटिन। केराटिन क्या होता है, डेड प्रोटीन होता है, जबकि स्किन पे जो ऊपर जो है स्किन के जो है टॉप मोस्ट लेयर पे जो है पाया जाता है, डेड प्रोटीन होता है एक तरह से ये केराटिन। और ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, डेड प्रोटीन होता है, जो कि यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है टॉप की लेयर पे, या मान लीजिए यहाँ पे ये लेयर हो गई, इस टॉप लेयर पे ऐसे जो है डिपोजिट हो जाता है, जो कि क्या करता है, लेयर को जो एक इस तरह से जो ऊपर लेयर हो गई इसको जो ड्राई बना देता है बिल्कुल। यहाँ पे वाटर की जो एंट्री नहीं हो सकती, इम्परमिएबल वाटर जो है होता है, ये वाटर की एंट्री जो है यहाँ पे नहीं हो सकती। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना। उसके बाद हम नॉन केराटिनाइज्ड की बात करें, उसमें जो कोई भी केराटिन नहीं होता, ये सरफेस को जो है मॉइस्ट बना देता है। कैसा? मॉइस्ट बना देता है। अगर हम केराटिनाइज्ड के एग्जांपल की बात करें तो वो हो गया स्किन हो गया। नॉन केराटिनाइज्ड की बात करें तो बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वजाइना, इसोफेगस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। हमने किसकी बात करी? सारे नॉन स्ट्रेचेबल की। किसकी? नॉन स्ट्रेचेबल की। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर स्ट्रेचेबल की बात करिए, दूसरा मैं ले रहा हूँ स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल की बात करें तो इसका क्या होता है मेनली टाइप? इसका होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, टी ई लिख देता हूँ, ट्रांजिशन एपिथेलियम। हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था, प्रीवियस वीडियो में, ये ट्रांजिशन एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर में जो है पाया जाता है। कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि स्ट्रेचेबिलिटी की इसकी प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेचेबल हमने इसलिए कहा है क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी की इसकी प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू द यहाँ पे कोई भी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था इस तरह से, ये हो गया आपका टिश्यू, यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है पाई जाती है, ये टिश्यू हो गया आपका, और यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ से प्लेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाएगा जो कोई भी जो है प्रोटीन्स या फिर आयंस जो भी होंगे, इन्हें प्रोटीन की जरूरत होगी, फिर ये इससे ऊपर जाएगा इस तरह से जो है। यहाँ पे कोई भी जो है ब्लड वेसल की लेयर नहीं होती है एपिथेलियम में, जो यहाँ पे नहीं होती, इसलिए तो यहाँ पे कोई भी जो है एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं एब्सेंट होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, इसलिए स्ट्रेचेबिलिटी की जो है प्रॉपर्टी दिखा सकता है ये। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जो है ये पाया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, इसमें बिल्कुल छोटा सा देखिए, आप 3-4 लाइनों में देखिए इसमें जो है कंप्लीट किया हुआ है, बट मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि आपको क्लियर हो एनसीईआरटी के पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी ये किस टाइप का, कौन से टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक लेयर से ज़्यादा लेयर का बना होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसलिए जो है जितना ज़्यादा जो है थिन होता जाएगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा, आप देख भी सकते हैं, जो पतला होगा ज़्यादा काम पर आएगा, जो मोटा हो जाएगा वो कम काम पर कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है लिमिटेड रोल, इसलिए यहाँ पे जो है लिमिटेड रोल होता है। लेकिन जो हम उसकी बात करें तो सिंपल स्क्वैमस की बात करें, स्क्वैमस की हम बात करें, सिंपल की बात करें, स्क्वैमस नहीं पर्टिकुलर, हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें, वो जो है उसमें एक ही लेयर इस तरह से पाई जाती है, वो पतला होगा, तो इसलिए वो काफ़ी सारे काम कर सकता है। आपको पता भी है, जो पतला होता है वो ज़्यादा काम कर सकता है, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जो मोटा होता है मतलब इस पर जो है और ज़्यादा लेयर्स आ गई, और ज़्यादा भारी हो गया, तो ये काम कम करेगा, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड जो है लिखा हुआ है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड हैंस रोल इन लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसमें रोल होता है मेनली इसका। देयर मेन फंक्शन इज, क्या फंक्शन हो गया? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के, जो है प्रोटेक्शन इसे जो है प्रोवाइड करना, केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेसेस के एनवायरनमेंट से जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ड्राई सरफेस को जो है स्किन के जो है कवर करते हैं, सरफेस को जो ड्राई बनाता है। कौन? केराटिन प्रोटीन हमने पढ़ा। मॉइस्ट स्किन ऑफ द बक्कल कैविटी, ये हमने कौन सा पढ़ा? मॉइस्ट स्किन ऑफ द बक्कल कैविटी कहाँ पे हमने पढ़ा? स्क्वैमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ने हमने पढ़ा। ये वाला पॉइंट हमने जो है ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन हमने ये पढ़ा उसमें। और क्या हो गया? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, इनर लाइनिंग डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ये हमने पढ़ा। एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, इसके एग्जांपल हो गए। यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, ये कवर करते हैं इन जगह पे जो है कंपाउंड एपिथेलियम। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें मल्टी लेयर जो है इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कौन से का? कंपाउंड एपिथेलियम का। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जंक्शन पे, सेल जंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं सेल जंक्शंस होते क्या हैं। हमने जो अभी कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया, हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है हमने कंप्लीट कर लिया। बस इसमें लास्ट पार्ट जो है बचा है, कौन सा? जंक्शन वाला आपका पार्ट बचा है। सेल जंक्शंस होते क्या है? ये जो है कुछ प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है कनेक्शन बिटवीन जो है सेल्स में जो है होते हैं। दीज आर द प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, देखिए आप जो है लिखा भी हो एनसीईआरटी में, बट आप जो है देख सकते हैं क्या होता है? प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल्स। कोई भी जो सेल होगा इनके बीच में जो है कुछ जो है जंक्शंस पाए जाएंगे, कुछ आपस में जो है कनेक्ट होंगे किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, इनके बीच में जंक्शंस पाए जाएंगे जो कि कुछ प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है कनेक्शन होता है सेल के बीच में, तो ये जो है प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से जंक्शन में जो है होता है, जिसके थ्रू आपस में बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी इन्हें जो होती हैं ज़रूरत की सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो है आपको क्लियर हुआ होगा जंक्शंस होते क्या हैं। अब पढ़ते हैं, इससे इससे पहले पहले हम पढ़ते हैं पहले क्या होता है, फिर इनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। हर एक सेल जो है एपिथेलियम में, जो एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियम में क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं थोड़े से इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ। मतलब बीच में इस तरह से सेल जो है थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर मटेरियल, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। यहाँ पे जो है बीच में इनके जो है थोड़ा बहुत पाया जाएगा। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cells. ये structural functional जो है लिंक जो है प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलग बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, मतलब अलग अलग सेल के बीच में। इस तरह से एक सेल हो गया, ये इस तरह से काफ़ी सारे सेल होंगे, इनके बीच में जो भी इन्हें प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल, उन्हें हम कहेंगे लिंक जो प्रोवाइड करेगा उन्हें हम सेल जंक्शंस कहेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यू और कुछ अलग टिश्यूज हो गए, उनमें जो है 3 टाइप के मेनली जंक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ये जो कौन से होते हैं? टाइट, एडहरिंग एंड गैप जंक्शन, इनमें 3 जो जंक्शंस पाए जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से जो है पाए जाते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, होते क्या है टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस और ये जो है आपके गैप जंक्शंस। ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं, ये जो सेल, मान लीजिए ये कोई सेल हो गया, यहाँ पे ये कोई सेल हो गया, ये जो स्टॉप करते हैं लीकिंग को, किसी भी चीज़ को लीकिंग को जो है अक्रॉस द टिश्यू। ये मान लीजिए पूरा टिश्यू हो गया, यहाँ पे इनके बीच में जो है सेल होगा, मान लीजिए कोई टिश्यू हो गया, एक बार डायग्राम से हम इसको समझते हैं। कोई टिश्यू हो गया, उनके बीच में जो है लीकिंग जो है नहीं होने देते। मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे जो है पाए जाएंगे। एरिया टिश्यू का बाहर का एरिया होगा ये वाला। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे चीज़ है, इनके बीच में कोई भी मटेरियल है यहाँ पे, तो ये क्या कर देंगे, इसे बाहर नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जाने नहीं देंगे, बाहर जो है जाने नहीं देंगे कोई भी मटेरियल का। इस तरह से क्या करते हैं, टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। मतलब क्या हो गया, मैंने आपको भी बताया, कोई भी टिश्यू हो गया, इनके मान लीजिए ये इनके बीच में कोई सब्सटेंस है यार, यहाँ पे पूरा जो है इस तरह से टिश्यू की जो है पूरा जो है टिश्यू बना हुआ है, इनके बीच में सब्सटेंस है, इसे यार ये बाहर का इसका एनवायरनमेंट है ये वाला बाहर का, तो इसे बाहर जो है नहीं जाने देगा। इस तरह से जो इन्हें पकड़ के रखेगा। टाइट जंक्शन मतलब कि टाइट मतलब आप समझ सकते हैं टाइट का मतलब पकड़ के रखना। तो इस तरह से टाइट जंक्शन होगा, आपस में इन्हें जो है पकड़ के रखेंगे, जिसके थ्रू जो है लीकिंग जो है नहीं हो पाएगी, कोई भी जो है सब्सटेंसेस की जो है लीकिंग नहीं हो पाएगी। पाइप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहला हो गया टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टिश्यू का क्रॉस जो है कोई भी लीकिंग जो है नहीं होगी सब्सटेंसेस की, कोई भी सब्सटेंसेस की। ये हमने जो है फर्स्ट पढ़ा। सेकंड की हम बात करें तो एडहरिंग जंक्शंस, ये क्या करते हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, एक तरह से चिपका के रखते हैं, चिपकाने का काम करते हैं नेबरिंग सेल्स। ये मान लीजिए इसकी ये वाली इसकी नेबरिंग सेल, ये वाली इसकी नेबरिंग सेल हो गई, नेबरिंग सेल हो गई आपस की, इनके बीच में जो है पाया जाता है ऐसे सीमेंटिंग जो है मटेरियल जो है पाया जाता है, जो इन्हें आपस में चिपका के जो है रखता है, एक तरह से आपस में जो इन्हें रखता है। इस तरह से यहाँ पे ये वाला रखेगा, इससे ये वाला, इनके बीच में इस तरह से पाया जाता है सीमेंटिंग मटीरियल, तो इन्हें आपस में जो है चिपका के रखता है, ताकि इन्फॉर्मेशन भी आपस में जो नेबरिंग सेल्स के थ्रू जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में बात भी कर सके, इसलिए एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग का काम करते हैं। सीमेंटिंग मतलब क्या हो गया, जोड़ के, जैसे आप देख सकते हैं ईंटों के बीच में हम जो है सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं, फिर
जो है हम सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं, इस तरह से सीमेंटिंग का काम करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं, तभी हमारी पूरी दीवार खड़ी होती है। इसी तरह से हर एक सेल के बीच में इस तरह सीमेंटिंग का जो है इस तरह से जो है सीमेंटिंग होती है, इस तरह से जोड़ के रखते हैं। यहाँ पे एक बीच में पाई जाएगी जो इन्हें आपस में जोड़ के रखता है, ये वाली जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस। आपको ये भी क्लियर होंगे। ये डिफरेंस समझने का जो है कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से जो है कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। टाइट में क्या था, सब्सटेंसेस का लीकेज नहीं हो पाता, इन्हें इस तरह से जो है रखते हैं। ये यहाँ पे कोई भी हो गया, बीच में इनके सब्सटेंस है कोई भी, तो इस सब्सटेंस का लीकेज नहीं हो पाता। इसमें क्या होगा, इस तरह से पकड़ के रखते हैं, कोई भी यहाँ पे सीमेंटिंग करके रखते हैं, जो है इन्हें पकड़ के रखते हैं आपस में एडहरिंग जंक्शंस में। गैप जंक्शंस की बात करें, गैप जंक्शंस फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स का भी। अब मतलब क्या हो गया, ये सेल्स हो गए आपके सेल के बीच में। इसमें क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये वाला सेल इसको इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, वाला इसको कि हाँ भाई तू क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाला है, इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, इस तरह से इनका साइटोप्लाज्म जो है एक तरह से कनेक्ट होगा, इसका ये इस तरह से जो है साइटोप्लाज्म जो है कनेक्ट होगा, इस तरह से इनका जो साइटोप्लाज्म जो आपस में कनेक्ट होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपस में पास करेंगे, इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। या फिर कोई आयन मान लीजिए यहाँ से इसमें आ गया, इसे यहाँ पे पास करना है, तो इस तरह से आयन जो है, ये वाला कोई आयन है इस तरह से, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आयन है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा आयन इस तरह से। और क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ छोटे छोटे आयन, मान लीजिए यहाँ पे Na+ आयन है, K+, या फिर कोई भी आपका आयन होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। या फिर कोई छोटा सा मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये कोई टिश्यू होगा, इस टिश्यू से लेके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। या फिर कोई बड़ा आयन होगा, इस तरह से बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, यहाँ पे तो ये बड़ा भी लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एज इट इज जो है सर्शन रीजन में जो है बन जाते हैं। फिर स्टेटमेंट 1 2 कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी चांसेस होते हैं। या तो आपको छोटे छोटे पॉइंट इस तरह से ध्यान रखने हैं, जो नीट में एज इट इज क्वेश्चन बन भी सकता है। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स भी जो है पास हो सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तीनों जंक्शंस। टाइट जंक्शंस हमने पढ़ा, एडहरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस, उससे पहले हमने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा, और जिस जंक्शंस क्या होते हैं, फिर इसके डी टाइप्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार जो फिर से जो है पीछे करके देख सकते हैं, वैसे काफ़ी ईजी है ये। आगे जो हम कनेक्टिव टिश्यू को जो है स्टार्ट करते हैं। हमने जो एपिथेलियल टिश्यू को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हमने पढ़ लिया है, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस जो है देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बनाई है, और आज की वीडियो भी आधी तो इसमें ही होगी, आधी से ज़्यादा इसका थोड़ा सा ही हो पाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। तो हमने जो अच्छी तरह से पढ़ लिया है 3 वीडियोज़ में ये। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब क्या होगा, आपस में कनेक्ट करके लगता है, लिंक करके रखता है। अब कैसे और क्या चीज़ें लिंक करके रखता है, जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। तो चलिए पढ़ते हैं। और इसका सबसे पहले हम जो है ओरिजिन जान रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका तीनों से ओरिजिन होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और जो है एक्टोडर्म, तीनों से जो है ओरिजिन होता है, तीनों जर्म लेयर से जो है ओरिजिन होता है। इसका जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। किसके होता है, मेसोडर्म से, सिर्फ किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को नहीं पता क्या होते हैं मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये क्या होते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 4 का मेरा लेक्चर लगा सकते हैं, 2nd या 3rd लेक्चर, या फिर आप जो है आप मेरा प्रीवियस वीडियो का लेक्चर लगा सकते हैं। उसमें मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। सो आगे पढ़ते हैं, ये क्या होता है आप देख सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबेंडेंट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नीड में एज इट इज आ सकती है। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज द मोस्ट अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप जो है उसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, और आपका जो है सारे टिश्यूज़ के बारे में जो है पूछ लेंगे आपका। और एक और कौन सा रहेगा, मस्कुलर टिश्यू, तो पूछ लेंगे। तो उसमें से कौन सा होगा आपका, कनेक्टिव टिश्यू होगा, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो वाइडली पूरी बॉडी में जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कनेक्टिव टिश्यूज़। दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव, इन्हें नाम क्यों दिया कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये जो लिंक करके रखते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं, और सपोर्ट करने का जो है काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या करते हैं, सपोर्ट करने का जो है कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं। जैसे आपके बोन्स हो गए, आपको जो है सपोर्ट करते हैं एक तरह से, जो है इसमें बोन्स आती हैं, जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन्स आती है। ब्लड हो गया, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपस में एक चीज़ों को जो है कनेक्ट करने में जो है हेल्प करते हैं। और ये सपोर्ट भी करते हैं ऑर्गन्स को, अदर टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, जैसे बोन्स हो गया आपकी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फ्रेम प्रोवाइड करती है, इसी तरह से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। अभी इसमें क्या होते हैं, तो सॉफ्ट होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और कुछ स्पेशलाइज्ड जो है टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं।
विच इंक्लूड, जिसमें क्या होते हैं, इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, इसमें जो है ये आते हैं। अब इसमें सॉफ्ट भी हो सकते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में, आगे जो हम डिवीजन करें इसकी कनेक्टिविटी की, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। और जिसमें क्या हो सकते हैं, हमारे पास कार्टिलेज हो सकते हैं, कार्टिलेज हो सकती हैं, बोन हो सकती हैं, एडिपोज हो सकती हैं और ब्लड हो सकते हैं। बोन बोन कार्टिलेज, एडिपोज और ब्लड, इसके ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में आगे जो है हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, इंपॉर्टेंट है, इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, हर एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को छोड़ के, द सेल सिक्रीट अ फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। क्या करते हैं, कोलेजन या फिर इलास्टिन जो है जो है प्रोड्यूस करते हैं। जो मतलब क्या हो गया, कुछ फाइबर्स जो है थ्रेड लाइक फाइबर्स, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह जो है प्रोड्यूस करते हैं। कौन, हर एक सेल, जो भी कनेक्टिव टिश्यू का जो है हर एक कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कुछ ऐसे जो है फाइबर्स जो है क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के बने हुए जो फाइबर इस तरह से सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कोलेजन या फिर इलास्टिन कहेंगे, कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर्स कहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोलेजन, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक लिख लेते हैं। यहाँ पे कोलेजन के बारे में हम बात करें, ये जो आप लिख भी सकते हैं, ये क्या होते हैं, वाइट कलर, वाइट इन, दे आर दी वाइट इन कलर। ये क्या होता है, WH लिख देता हूँ, या ये जो है वाइट होते हैं कलर में, इसलिए हम इनको वाइट फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट फाइबर्स, क्योंकि वाइट में जो है होते हैं कलर में। और इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, येलो फाइबर्स होते हैं, वाई लिखते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, येलो फाइबर्स कहेंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब कोलेजन, इनके बारे में फंक्शन भी पढ़ेंगे, इसके बारे में अब फंक्शन पे भी आएंगे, बट पहले इसके बारे में बात करते हैं, कुछ करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये वाइट होते हैं और ये क्या होते हैं, ये आपकी येलो होते हैं, इसलिए हम येलो फाइबर कहेंगे, इनको वाइट फाइबर्स कहेंगे। और ये क्या होते हैं, बंडल में, इस तरह से बंडल में जो आपस में जो है प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में, लेकिन ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो, अलग अलग जो है प्रेजेंट होते हैं, कौन से, इलास्टिक वाले। और आपके जो ये क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं, कोई भी हमें इनमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती, कौन से वाले में, जो आपके जो कोलेजन होते हैं इनमें। लेकिन इलास्टिक की हम बात करें, इनमें क्या दिखाई देती है, हमें ब्रांचिंग जो है दिखाई देती है, ब्रांचिंग दिखाई देती है इनमें, कौन से वालों में, इलास्टिक में। अब इनके हम आते हैं फंक्शन पे। अब ये क्या करते हैं, जो आपके कोलेजन है वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आपके इलास्टिक होते हैं वो इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी जो है इन्हें प्रोवाइड करते हैं, खींचने की टेंडेंसी, इलास्टिसिटी जो है इन्हें प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये लिखा हुआ है, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन टिश्यू को जो है प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स जो है करते हैं हम, जो पॉलीसेक्राइड्स जो है निकालते हैं, और क्या जो है सिक्रीट करते हैं, विच एकमलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एक्ट एज मैट्रिक्स, जो कि क्या करते हैं, जो है सेल्स के बीच में, फाइबर्स के बीच में जम जाते हैं, सेल्स हो गए, फाइबर्स हो गया, इनके बीच में कुछ जम जाते हैं, इस तरह से पॉलीसेक्राइड्स निकालते हैं, जिन्हें हम क्या जो कि फिर क्या बना लेते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स हम बार बार बात करते आ रहे हैं, तो कैसे बनते हैं, इसके निकलने से, जो है पॉलीसेक्राइड्स के निकलने से, जो कि सेल और फाइबर्स के बीच में बन जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू आपके आगे जो है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर दूसरे वाला डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड वाला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे में भी आगे फर्दर डिवीजन से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से इसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ काफ़ी सारी टर्म्स है जो मुझे आपको बतानी है। ये डायग्राम आपको एक एक, इसमें वर्ड आपको एक एक जो पॉइंट है, नाम दिए हुए हैं इसमें, मैक्रोफाज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, मैंने आपको बता ही दिया, बट क्या होते हैं अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके बारे में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।